नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र गुरु में। इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, जो चैप्टर रहेगा यूनिट एवं मेजरमेंट। इस जो क्लास में जो क्वेश्चन रहेंगे 20, वो एज इट इज एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचित उसके बाद में होने वाली शिथिलित मिश्रित को मिलाकर हृदय का एक स्पंदन हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय के स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिंगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिलित होती हैं। लयबद्ध संकुचित और उनके बाद में शिथिलित मिश्रित होती हैं। हार्ट बीट को मापने के लिए होता है। अगला है, लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। ये इसकी व्याख्या है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। इसे D अक्षर से दर्शाया जाता है। यह फोकस दूरी F को मीटर में व्यक्त किया जाता है। इससे शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। इसकी शक्ति। आवर्धन की SI इकाई क्या होती है? आवर्धन की कोई SI इकाई नहीं होती। सी सही है। ये इसकी व्याख्या है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान इकाई मीटर और मीटर, इसे मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका मतलब कुछ नहीं। अगला, ये इसके लिए वाट को के रूप में व्यक्त किया जाता है। वाट को P=W/T, ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। पावर को एक वाट में मापते हैं, इसका भी मात्रक वाट में होता है। फिर ये कह रहा है वाट को किस में, P=VI, तो इसका V यानी कि वोल्ट विभवांतर, और I से हम कहेंगे एम्पियर। तो कौन सा हुआ हमारा? सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। सी वाट वोल्ट एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। एम्पियर विद्युत धारा की SI इकाई होती है। वाट शक्ति का SI मात्रक होता है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापता है। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता R=ρL/A, जिसमें ये R प्रतिरोध है हमारा, रो प्रतिरोधकता, ये इसकी लंबाई, और ये तो R A हमारी ऊपर पहुंच जाएगी, L बराबर प्रतिरोधकता। तो R का मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर, ये इसकी व्याख्या है। प्रतिरोधकता SI ओम मीटर होती है इसकी इकाई। किसी पदार्थ द्वारा इसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। अच्छे सुचालकों की प्रतिरोधकता कम और अच्छे कुचालकों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा कुचालक हम ले लेते हैं चांदी। चांदी की प्रतिरोधकता कम और कुचालक के तौर पर लकड़ी, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी कि धारा को रोकने की शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई बराबर है प्रतिरोध V=I,
ये हमारा वोल्ट का है। V यानी कि वोल्ट, I धारा, इसकी SI इकाई एम्पियर और ओम प्रतिरोध की इकाई होती है। तो क्या कहेंगे, V/R बराबर है, तो इसका मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो गया, डी। ये कई बार शिफ्टों में पूछा गया है। ये इसकी वाक्य प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है जो कि 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ द्वारा विद्युत धाराओं के प्रवाह की प्रतिरोध क्षमता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? वोल्ट एम्पियर प्रतिरोध का ही होगा, जो मैंने बताया था, V/I, ये इससे हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर V/I, ये इसी का होता है, ये इसकी एक्सप्लेन V/IR से हमारा हो जाएगा प्रतिरोध की परिभाषा से। चलो नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? हृदय की धड़कन हार्ट बीट का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप का पता लगाने के लिए करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। ये इसका है। स्पायरोमीटर मानव फेफड़ों की श्वसन दर को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप के मापन के लिए किया जाता है। संवेग की ऐसा इकाई क्या होती है? संवेग द्रव्यमान की ऐसा इकाई किलोग्राम, वेग की ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए देखते हैं इसका वाक्य। यही है सेरो से एम वी, ये इसकी डिटेल में वाक्य है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे शॉर्ट में कहते हैं किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। प्रतिरोध की एक ऐसा इकाई है प्रतिरोध, ओम होती है। ऐसा इकाई प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार प्रवाह प्रवाहित विद्युत धारा को इनके सिरों के बीच में विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इसे V/IR, ये ओम का नियम V/IR से दर्शाया जाता है। यहाँ R प्रतिरोध है। दबाव की ऐसा इकाई क्या होती है? दबाव प्रेशर P/F/A। F यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का मात्रक क्या होगा? मीटर वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर VN। चलिए देखते हैं इसका, ये इसकी डिटेल में वाक्य है। P/F/A एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ये ना होगा कि सी है इसका ऑप्शन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए अगला 12वां क्वेश्चन है, विस्थापन की ऐसा इकाई है। विस्थापन की ऐसा इकाई है, विस्थापन की ऐसा इकाई मीटर होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी
वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। ऐसा इकाई मीटर होती है इसकी। जैसे ये इसकी ये व्याख्या है, जैसे हमारी कोई भी दूरी हम ऐसे कुछ भी चलेंगे तो इसकी एक डाला गया लंब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे विस्थापन कहेंगे और ये दूरी कहलाई जाएगी। दूरी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन विस्थापन एक सीधा हो, ऐसे भी कह सकते हैं इसे। ये वाली हमारी दूरी होगी, ये विस्थापन है। अगले क्वेश्चन, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में भी पूछा है। इसकी व्याख्या देखें। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसमें काफी ज्यादा एसआई मात्रक इसके लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है। किलोवाट ऊर्जा की इकाई होती है। अर्ग जूल किसकी इकाई होती है? कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। देखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P = W/T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है, जो 1 जूल प्रति सेकंड। जूल ये इसका मात्रक है और वर्क कार्य का मात्रक जूल होता है, और इसका मात्रक सेकंड होगा, समय का मात्रक सेकंड है, के बराबर होती है। जब कार्य का मात्रक जूल होता है, जैसा 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी का मान की एक ऐसा इकाई वही है जो डैश की ऐसा इकाई होती है। ये किसकी है? ये त्वरण की है। त्वरण की ऐसा इकाई क्या होती है? त्वरण की ऐसा इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही जी की होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो इसकी व्याख्या देखिए। गुरुत्वीय त्वरण जी, त्वरण की एसआई यूनिट एक ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी की संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या होती है? ये गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियतांक होती है। या गुरुत्वाकर्षण के कारण वह त्वरण समृद्ध या एक सार्वभौमिक नियतांक की होती है। डी, इसकी व्याख्या देखिए। गुरुत्वीय त्वरण जी व त्वरण का ऐसा यूनिट एक होता है। ये पिछले वाली की व्याख्या आ गई है यहाँ पर, लेकिन वो जो बोला है मैंने वो उसका ये राइट है, ये इसका ये है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसे जी कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। और ये पिछली बारी की व्याख्या है क्वेश्चन की इसकी नहीं। भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार की एसआई इकाई वही होती है जो बल की होती है। हमने पहले डिस्कस कर रखा है क्वेश्चन। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के भार को वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल इकाई के बराबर होता है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। भार और बल की एसआई इकाई एक ही होती है, न्यूटन। और यह कैसी इकाई होती है? बल और भार एक सदिश राशि होती है। इसमें दिया नहीं, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? चाल मीटर प्रति सेकंड होती है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय।
तो इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। वाक्य देखें, किसी इकाई या वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है। चाल दूरी अपॉन समय, ऐसा इकाई शॉर्ट में होती है। अगली वाक्य, अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की एसआई इकाई एक ही है? किन भौतिक राशियों की? दाब बल, इसकी बल व गति नहीं है। गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, और बल व उत्प्रेक्ष बल, हाँ इसकी इनकी ही बल और भार अभी बताया मैंने, ये होती है न्यूटन। चलो वाक्य देखिए, बी और डी भौतिक राशि एक नहीं इसका। दाब का सही मात्रा पास्कल, दाब का पास्कल होता है। भार व बल व उत्क्षेप न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। स्पष्ट है कि बल, भार व उत्क्षेप का मात्रक समान होता है, अंतर मतलब बी व डी ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसी इकाई होती है? ये त्वरण की होती है, जो मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, जो कि उसने पूछा था कि जी और त्वरण की वही इकाई होती है जी। तो इसमें डी कई शिफ्टों में कई बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में होने की पूरी संभावना है। किसी वस्तु के वेग त्वरण के विदर को एक्सीलरेशन मतलब त्वरण ही कहते हैं। इसका ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, और ये हमने वही क्वेश्चन कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इसे देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।